बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 7 पेज नंबर 6 पे आज जो टॉपिक हम करेंगे, फ्यूडलिज्म को हमने मुकम्मल से कवर अप कर लिया है। आज हम रीड करते हैं बाजेंटाइन एम्पायर को। बाजेंटाइन एम्पायर के बारे में कुछ कुछ स्टूडेंट्स के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये ग्रीक थे या रोमन्स थे, इनका कंट्री कौन सा था, इनका रिलीजन क्या था, क्या ये इस्लामिक पीपल थे। तो ये कंफ्यूजन्स आम तौर पे रहेगी और इंशाल्लाह इस वीडियो को क्लियर करने के बाद हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम एमसीक्यूज में भी डील कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डील कर सकते हैं, मतलब बाजेंटाइन एम्पायर को हम मुकम्मल से स्टडी करेंगे। बाजेंटाइन वॉज अ फॉर्मर ग्रीक टाउन, यानी एक बात जो हमारे समझ में आनी चाहिए कि ये ग्रीक टाउन था, नॉन अ लैटिन, यानी ये लातीनी लोग नहीं थे, ये ग्रीक थे। द ईस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, कि इनकी जो लोकेशन आती थी वो ईस्टर्न साइड पे आती थी, जैसे हमारे इस मैप के ऊपर हमें पॉइंट आउट किया गया इस लाइट कलर को, और ये वेस्टर्न एम्पायर है और ये ईस्टर्न एम्पायर है। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या थी? इट वाज लोकेटेड द मिडल ऑफ द बेस्फोरस, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। अच्छा, ये जो दूसरे सी हैं, बेस्फोरस है, मेडिटेरियन है, ब्लैक सी है, ये सारी, ये ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन है, और इस तरह से इनकी लोकेशन इसके करीब आती थी। ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पास्ड थ्रू द शिप्स बाय यूज द एंकर वर हैवी टैक्सीज, कि जो इंपॉर्टेंट रूट्स होते थे ट्रैवलिंग के, जाहिर है उस वक्त एरोप्लेन तो नहीं था जिससे कार्गो और शिपिंग और बड़े इजीली हो सके, तो एक ही मेजर एक्टिविटी थी, वो थी वाया सी रूट के। तो सी रूट पे जो इंपॉर्टेंट इनकी प्लेसेस थी वहां से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, जहाज आके वहां पे एंकर होते थे, वहां पे लंगर अंदाज होते थे और वहां से ये हैवी टैक्सेस गेन कर रहे थे। पेज नंबर 7 पे कॉन्स्टेंटाइन rebuilt Byzantium and the fortified it with the defensive wall and the towers। अच्छा, फोर्टिफाइड कहते हैं किलाबंदी कर लेने को, किसी चीज को मजबूत बना लेने को, जैसे बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े डिफेंसिव जो हैं वो लैंड लॉक बना दिए जाते हैं ना, डिफेंसिव वॉल और टावर्स बड़े बड़े फाइट के लिए बनाए जाते हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन जो है ना, उसे रीबिल्ड किया गया बैजेंटाइनम एम्पायर के अंदर। रीनेम द सिटी ऑफ कैस्टेंडमपोल, यानी कुस्तुनतुनिया के तौर पर इसका नाम दोबारा रखा गया। The Byzantine Empire located the millennium after the fall of the Western Empire of the 5th century, यानी 5वीं सदी तक यूं था कि ये तकरीबन एक मिलीनियम होता है 100 ईयर्स का, आप यूं कह लें कि एक सेंचुरी होती है, और 1000 ईयर्स का एक मिलीनियम होता है। सो ये यूं कह लें कि ये यहां तक कायम रहा है द 5th सेंचुरी तक। इट रूल्ड बाय द डिफरेंट रूलर्स टर्न इनटू द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द यूरोप विद द रिच कल्चर, कि इन्होंने बहुत ही पावरफुल, बड़ी ग्रेटेस्ट तरीके से यूरोप को यूनिट करके रखा और यूरोप के कल्चर के अंदर इन्होंने बहुत सारी एडॉप्टेशंस की, चेंजिंग्स की, इंप्रूवमेंट्स की। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर हम रीड करें, रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज के जो बैजेंटिनियम एम्पायर है, इसके जो अदर नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ रिलेशंस इनके कैसे, एज द बैजेंटीन एम्पायर वाज लोकेटेड ऑन द मेन सी ट्रेड रूट, के जो मेन जो इनके समुद्र के जो रास्ते होते थे ना, इनका ट्रेड बेसिकली वहां पे चल रहा था। इट वाज अ लॉन्ग डोमेस्टिक टाई विद द अदर कंट्रीज, के इनके दूसरे जो ममालिक थे उस वक्त की जो स्टेट्स होती थी उनके साथ बड़े अच्छे डोमेस्टिक इनके यूं कहें कि इनके रिलेशंस थे। ऑन द अदर हैंड, यानी अगर हम डिफरेंट एंगल से देखें, द एम्पायर ऑल्सो फेस्ड अटैक ऑन द डिफरेंट टाइम ऑफ द डिफरेंट इन्वेडर्स ड्यू टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कि जैसे जैसे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे फ्लोरिशमेंट, यहाँ पे यानी दौलत और फसल और कारोबार के इजाफे यहाँ पे होने लगे, तो उस वजह से इन्वेडिंग भी होने लगी। जो ईस्टर्न सेंट्रल एशिया से मंगोल आते थे और दूसरे आके इनके ऊपर अटैक करते थे, जो कि इनके लिए अटैक इनके ऊपर इजी था, इनकी लोकेशन ऐसी थी ना, तो डिफरेंट साइड पे इन्वेडर्स जो है इनके ऊपर अटैक करते। क्यों? वजह ये थी कि ये प्रॉस्पेरिटी, यानी यहाँ पे खुशहाली थी, पैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था, ये हैवी टैक्सेस लेते थे, पूरी दुनिया को पता था। अच्छा, द बैजेंटाइन एम्पायर पास्ड थ्रू द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द लॉसेस एंड गेन्स, और ये बाजेंटाइन एम्पायर जो है
कई सारे मराहिल से गुजरी है। कभी ये हिचकोले खाती हुई डाउन पे गई, कभी अप गई, मतलब जैसे ऊपर नीचे वाले मामलात इनके साथ चलते रहे। कभी इन्होंने अपने आप को वीक कर लिया, कभी इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया। ड्यूरिंग द अर्ली मुस्लिम कंक्वेस्ट के जब मुसलमानों ने सबसे पहली फतूहात हासिल करना शुरू की खिलाफत अब्बासिया से, और दूसरा अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इट लॉस्ट द इजिप्ट एंड सायरिया, यानी इसके सर्कल से ना इजिप्ट और सायरिया जो है फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट के अंदर ये निकल गए हुए थे। कॉन्स्टेंटाइन वॉज द फर्स्ट रोमन इंपीरियर टू कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट में किया था कि जो हमने किया था कि व्हाट वाज द बैजेंटीनियन रिलीजन, कि बैजेंटाइन जो एम्पायर थी उसका रिलीजन क्या था, वो आंसर हमें यहां पे अब मिलने लगा है। कॉन्स्टेंटाइन वाज द फर्स्ट रोमन एम्पायर टू कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी एंड गिव इट द लीगल स्टेटस, और उसे लीगल स्टेटस भी दिया और ईसाइयत को अपना मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल तौर पे इन्होंने अपना जो रिलीजन है वो डिक्लेयर कर दिया। In 3080 CE, Christianity was declared the state religion and the Roman Empire by the Emperor थियोडोसिस वन। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो पैराग्राफ है इसे हम रिलीजियस कंटेंट में भी देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी इसकी एक हेडिंग दे देते हैं कि रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज। इसी तरह से इनका हम रिलीजन की एक हेडिंग अपने पास से बना देंगे और क्रिश्चियनिटी के बारे में डिटेल में हम बताएंगे। अब क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे इंपैक्ट्स इनके ऊपर थे, लाइक द चर्च एंड द बिशप रोम कॉन्टिन्यूड द गेन अल्टीमेट पावर, जैसा कि हमने पढ़ा है फ्यूडलिज्म में कि वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट था, उसके भी बहुत ज्यादा असरात थे। सेम लाइक इसी तरह से इवन मोर देन द इंपीरियर बाय द 100 CE रोमन कैथोलिक चर्च बिकेम द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी इनका असर रसूख बहुत बढ़ गया था। जो ये चर्च थे, कैथोलिक चर्च थे, यहां ये बड़े डोमिनेंट हो गए थे, बड़े इनके असर रसूख आ गए थे इस बैजेंटीनियन एम्पायर के ऊपर। द चर्च प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल डिफाइनिंग द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एट द टाइम, के उस टाइम के ऊपर ना जब ये बैजेंटीनियन एम्पायर चल रही थी तो जो चर्च है बेसिकली उन्होंने बड़ा खास सिग्निफिकेंट कहते हैं किसी खास बड़ा ही निहायत बड़ा ही डोमिनेटिंग किस्म का जो इंपैक्ट है वो इसके ऊपर डाला। द चर्च सर्व टू गिव पीपल स्पिरिचुअल गाइडेंस, के ये स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो दे रहे थे, रहनुमाई दे रहे थे। आप यूं कहें कि जैसे उनको ना गाइड कर रहे थे अपनी प्रीचिंग्स के हवाले से। द टीचिंग ऑफ द चर्च वाज द सर्टेनिटी ऑफ द पीपल बाय द मिडिल एज, के जो मिडिल एज चल रहा था 500 से लेके 1500 तक के टाइम के दौरान में, तो ये जो चर्च थे ये बिल्कुल इनकी टीचिंग्स जो है वो इस यकीन दहानी पे मबनी थी कि लोगों को किस तरह से गाइड करना है। देयर वाज नो रूम फॉर द डाउट, के इसके अंदर तो कोई शक ही नहीं था, इसके अंदर तो कोई क्वेश्चन करने की गुंजाइश ही इन्होंने इस रिलीजियस कॉन्टेस्ट के अंदर नहीं रखी हुई थी कि एंड क्वेश्चन वर द टॉलरेटेड, और कोई सवाल जवाब इसके बारे में किया जा सके, कोई क्वेश्चनिंग की जा सके, बल्कि इसे फॉलो करना है, बस लोगों को बाउंड किया जाता था। इट वॉज ऑल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नमेंट, के वो गवर्नमेंट के तौर पर भी सर्व करते थे। द पोप वर द मोस्ट पावरफुल देन द किंग, कि ये किंग से भी ज्यादा पावरफुल थे उस टाइम में। द कॉमन पीपल रिफ्यूज द पे टैक्सेस एंड रिलेक्टेंट टू ज्वाइन द आर्मी, के जो कॉमन पीपल होते थे अगर वो टैक्स देने से इनकारी हो जाते थे, वो नाराज हो जाते थे, तो उनको आर्मी ज्वाइन करने की तरफ फोर्स कर दिया जाता था, विच रिजल्ट इज द वीकेंड ऑफ एम्पायर, कि लोग अपने खुद से चाहत के साथ आर्मी में नहीं जा रहे थे, उनको मजबूर करके भेजा जाता था, तो उन्होंने क्या जंग लड़नी है। सो ये कुछ इसके अंदर हमें यहाँ पे यूं समझ लें कि मुकम्मल तौर पे बैजेंटीनियन एम्पायर के बारे में पढ़ने का मौका मिला। होपफुली अब अगर हमसे कोई सवाल करता है कि इस बैजेंटीनियन, ग्रीक और रोमन, तो हम बड़ा इजीली कह सकते हैं कि बैजेंटीनियन आर स्टिल कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी अ रोमन्स। तो विच कंट्री इज बैजेंटीनियन, के आज के टाइम में अगर हम बैजेंटीनियन के बारे में बात करें तो देखें टर्की है, ग्रीस है, इटली है, ये वो मुल्क हैं जहां पे इनका वजूद पाया जाता है। विच वॉज द बैजेंटीनियन रिलीजन, अगर हमें ये क्वेश्चन आता है तो हम बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, जो कि हमारा यहां पे भी आंसर है। कॉन्स्टेंटाइन वॉज द फर्स्ट रोमन इंपीरियर कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी टू गिव द लीगल स्टेटस, के लीगल स्टेटस दिया गया है। सो आज की वीडियो में हमने पेज नंबर 7 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।